हेलो गाइज, मैं हूं मयंक और आज फिर से एक नए टॉपिक लेकर आया हूं ब्लड। तो आज मैं आप लोग को ब्लड के बारे में बताने वाला हूं। ब्लड क्या है और ये ब्लड हमारे बॉडी में क्या काम करता है। ब्लड का कलर लाल रंग, ब्लड लाल रंग का ही क्यों होता है। चलिए आज हम समझते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। रक्त, ब्लड या रक्त। देखिए ब्लड का मेनली काम क्या होता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम मतलब मान लीजिए ये कोई नदी है मतलब हमारा ब्लड वेसल है नदी। और इसमें जो नौ होती है मतलब यहाँ से कुछ सामान इसमें डाल दिए। इसमें जो नौ होती है हमारे नौ इस सामान को लेकर जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे लेके जाता है। तो ये एग्जाम्पल दिए। मतलब ब्लड इस प्रकार से होते हैं। ब्लड मतलब करता क्या है कि चाहे मतलब हमारे बॉडी में कुछ भी आता हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आता हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आता हो या डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज आता हो, तो वो सब ब्लड में ही जाएगा। और ब्लड क्या करता है उस मतलब ग्लूकोज को या ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। ब्लड का मेनली काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना इसका काम होता है। ब्लड, अब देखिए हमारे बॉडी में ब्लड दो प्रकार के होते हैं। मेनली ब्लड दो प्रकार के होते हैं। ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा। हमारे बॉडी में दो प्रकार के ब्लड होते हैं। ब्लड दो प्रकार के होते हैं मतलब ब्लड दो प्रकार के होते हैं, ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल आगे जाके तीन प्रकार के होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक होते हैं प्लेटलेट्स। एक होते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीन प्रकार के ब्लड सेल होते हैं। और प्लाज्मा में इसमें प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होती है, मतलब वाटर होती है। 90 से 92%, 90 से 92% वाटर होती है और 6 से 8% प्रोटीन होती है। 6 से 8% प्रोटीन होती है हमारे ब्लड में। अब देखिए आरबीसी को 6 से 8% प्रोटीन होती है। अब देखिए प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन तीन प्रकार से होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में तीन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन तीन प्रकार से होते हैं। पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। तीसरा ग्लोबुलिन। अभी तक हमने क्या सीखा, ब्लड दो प्रकार के होते हैं, ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होती है और 6 से 8% प्रोटीन होती है।
प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, मतलब कहीं पे कट जाता है तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। और ब्लड प्लाज्मा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मतलब बहुत सारे चीज़ प्लाज्मा में मिले हुए होते हैं। चलो कर ले। और यहाँ पे देखिए आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। देखिए मैंने डब्ल्यूबीसी पहले लिख लिया, पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आरबीसी के बारे में जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। देखिए ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार से फिर से होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार से होते हैं, बेजोफिल, इसाइनोफिल और न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इसाइनोफिल और न्यूट्रोफिल। अग्रेनुलोसाइट आगे जाके फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बेजोफिल में 3 न्यूक्लियस होते हैं, मतलब बेजोफिल के सेल ऐसे होते हैं, इसमें 3 न्यूक्लियस होती हैं, इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस होती है, बेजोफिल में 3 न्यूक्लियस होती हैं। इसेनोफिल में दो न्यूक्लियस होता है, ये बेसिक डाई से कलर होती हैं, ये बेसिक डाई से कलर होती हैं। और इजेनोफिल में इसे बाइलोब्ड न्यूक्लियड कहते हैं, मतलब इसमें ऐसे होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल में बनान किसो न्यूट्रोफिल में, मतलब न्यूट्रोफिल में बहुत सारे न्यूक्लियस होती है, जैसे ये एक सेल हो गया, इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसे मल्टी न्यूक्लियड सेल भी कहते हैं। अब आते हैं अग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस मतलब लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस ऐसा हो जाता है, ऐसे इसका न्यूक्लियस का शेप होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल, लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी सेल और टी सेल। यह एंटीबायोटिक का कार्य करता है और ये बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में 20 से 25% पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में, और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी में 6 से 8% पाया जाता है, मोनोसाइट। और मोनोसाइट किडनी शेप का होता है, ऐसे मतलब किडनी शेप का होता है मोनोसाइट। चलिए अब जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट, मतलब जो बड़े सेल होते हैं उसके फटने से इस सेल का टुकड़ा होता है, और मतलब इसका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। इसका मेन काम वही होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। प्लेटलेट्स 1 वीक तक, मतलब 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है प्लेटलेट्स। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन